नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है नोएडा पुलिस ने। 1200 पेज की चार्जशीट है। ऐसे में क्या आरोप लगाए गए चार्जशीट में, सबसे पहला इस पर बात। प्रवेश, जो सेक्शन कोर्ट ने कहा था कि ये हटाने हैं, जिन पर आपत्ति रेस की थी, क्या वो सेक्शन लगाए गए हैं? वो सेक्शन कौन से थे? नहीं, वो दो सेक्शन हटाए गए जिसमें 27 है और 27 की बात थी। ये सेक्शन एनडीपीएस एक्ट में, ये सेक्शंस बोलते थे कि वो उस ड्रग की खरीद फरोख्त कर रहा था, उसके फाइनेंस में जुड़ा था ये सेक्शन। और ये सेक्शन अगर ऐड हो जाते तो 15 साल तक की सजाए, और इसमें बहुत लंबा चले जाते और बहुत स्ट्रिक्ट। ये हटा दिया गया है। लेकिन जो बाकी के सेक्शन है 21 ए एनडीपीएस एक्ट का, कि अगर आप किसी पदार्थ से जहर बना रहे हो, कोई अमाउंट ऑफ जहर मतलब कोई ड्रग रख रहे हो, तो ये उस सेक्शन में आता है। तो एनडीपीएस एक्ट के दो सेक्शन तो रखे गए, 20 और 21 ए। और वाइल्ड लाइफ एक्ट जो मेन था, जो जानवरों के साथ क्रुएलिटी, वो लगाया गया है, वो सबसे मेन है। ये दो सेक्शन तो एनडीपीएस एक्ट की जो दो धाराएं थी 27 ए और 27, वो हटा दी गई। चार्जशीट में जो एक चीज़ जो निकल कर सामने आ रही, चिराग, जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने बताया है कनेक्शन। पुलिस ऐसा बोल रही है कि जो सपेरे थे उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है एल्विश यादव के साथ। अब वो चार्जशीट जब पूरी कॉपी सामने आ जाएगी तो उसमें हम भी पढ़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 1200 पन्ने की चार्जशीट, 1200 पन्ने की चार्जशीट, और ऐसे में पुलिस ने इसका मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन जो बोला था, जो शुरुआत से हम कह रहे थे कि जो एक संस्था थी पीएफए, उस संस्था के पास एक फ़ोन कॉल गया, उसके सोर्स ने बताया, और उसके बाद उसके थ्रू ये सारे चेन स्टैब्लिश हुई थी। बिल्कुल। क्या ये बात स्पेसिफिक हो रही है कि एल्विश इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो अभी पुलिस की जो थ्योरी बता रही है, पुलिस की जो चार्जशीट बता रही है, उसमें इनडायरेक्टली एल्विश इन्वॉल्व है। अब जो चार्जशीट सामने आएगी निकल कर, जब हमारे पास भी कॉपी आएगी, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या लिंक दिखाया गया है, कैसे एल्विश की सांठगांठ थी उन लोगों के साथ। अभी तो ये बात पुलिस की तरफ से जो हमारे सूत्र हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब हमारे पास भी जब चार्जशीट की कॉपी आ जाएगी, डिटेल बताएंगे। लेकिन चिराग जी, एक चीज़ नोट करने वाली है, अभी हाल में पुलिस ने एल्विश यादव का मोबाइल और उसका दोस्त जो विनय यादव, जिसे पुलिस ने पकड़ा था, उन दोनों का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए दिया है। पुलिस ऐसा कह रही है कि बहुत सारी चीज़ उसमें से रिकवर हो सकती है। और ये एल्विश कुछ छुपा रहे हैं, कुछ डिलीट कर दिया एल्विश ने, ऐसा ये पुलिस का आरोप भी है। पुलिस का ऐसा आरोप भी है कि बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से डिलीट हुई हैं। अब इस चीज़ों, अब जब फॉरेंसिक में चला गया तो कितना भी आप डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो अब ये देखने वाला होगा कि आने वाले टाइम में अगर चार्जशीट की जो पाइपलाइन बताते हैं हम, पाइपलाइन, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल केस में देखा हमने, सब में देखा, अगर कनेक्शंस मिलते हैं तो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, और अगर कनेक्शंस नहीं मिलते हैं तो एल्विश यादव को रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन 1200 पन्ने की चार्जशीट है, नो भी नोएडा पुलिस ने सांप के जहर के केसेस में डाला है, तो बहुत बड़ा ही है। मतलब आप 1200 पन्ना आप समझ सकते हो, बड़ी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, लंबी चार्जशीट बनाई, और उसमें अच्छे से डिटेलिंग बताया। बहुत सारे जवाब जो हमें स्टार्टिंग में नहीं मिल रहे थे, अब उन सब चीज़ों के जवाब इस चार्जशीट में होगा। और अब इस चार्जशीट के बाद केस को एक वेटेज मिल जाएगा कि अब लगेगा, पता चलेगा चिराग जी, कोर्ट में कितना स्टैंड आउट करता है केस, कितना नहीं करता है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे चार्जशीट की कॉपी लाएं ताकि आपको सच पता चल सके। बिल्कुल। एक एक चार्जशीट के पहलू को हम खंगालेंगे, पढ़ेंगे कि जो सेक्शन लगाए गए वो क्यों लगाए गए, इन सेक्शन के पीछे क्या आधार था। जितना अभी तक की एफआईआर के बेसिस पर हमने बोला था और उसके बाद तमाम सवाल खड़े किए थे, नोएडा पुलिस ने तो खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। एक टाइम ऐसा है जब नोएडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक टाइम ऐसा है जब अदालत से 6 दिन के अंदर अंदर बेल भी मिल गई। तो ऐसे में, और वो सेक्शन पर फटकार भी लगी, जो सेक्शन सबसे हीनियस सेक्शन माना जाता है एनडीपीएस एक्ट का। लेकिन अब चूंकि एक नया डेवलपमेंट इस केस में है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है, ऐसे में ये चार्जशीट में कितने सबूत हैं प्रवेश, ये सबसे अहम है। सबूत तो बहुत है। कनेक्शन, सबसे पहला सवाल, आरोपियों का कनेक्शन क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? पुलिस ने ऐसा बताया है चार्जशीट में कि डायरेक्ट कनेक्शंस हैं एल्विश यादव के। अब हम चिराग जी ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम चार्जशीट पढ़ेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कैसे कनेक्शंस थे, डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट थे। अभी पुलिस बता रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा दिखाया अपनी चार्जशीट में कि डायरेक्ट कनेक्शन थे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जहर का रिपोर्ट था, जो एफएसएल रिपोर्ट आई थी, उससे साफ हुआ था कि वो ड्रग है। बिल्कुल, ये साफ हुआ, नहीं, वो पॉइजन है। पॉइजन है। हाँ, पॉइजन है। अब सवाल ये उठता, थर्ड एक और चीज़ है, उन्होंने ऐड ऑन की है कि पार्टी होती थी, रेव पार्टी होती थी। अब वो रेव पार्टी का वो डिटेल्स उस चीज़ में लिखे होंगे कि क्या ये एल्विश के कहने पर ये सब कुछ हुआ था, ये क्या एस्टेब्लिश हुआ है?
नहीं, अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये ना ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ना अब ये चार्जशीट देख के पता चलेगा चिराग जी। हाँ, अभी ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है और ना हमारे किसी सूत्र ने बताया कि एल्विश के कहने पे ये लोग ला रहे थे। ऐसी कोई बातचीत अभी सामने नहीं आई है। सीडीआर रिकॉर्ड का मेंशन है उसमें? नहीं होगा, नहीं, होना एक है जो विनय यादव है। देखिए, विनय यादव तो एल्विश का दोस्त था। अब पुलिस ऐसा बता रही है कि विनय यादव की साठगांठ थी राहुल से, जो सबसे पहले जो सपेरों का हेड पकड़ाया था। तो वो लोगों की सीडीआर रिकॉर्ड है। डायरेक्ट राहुल की एल्विश से बातचीत नहीं थी। नहीं, जो संस्था थी उसका कहना था कि हमें मुखबिर खास से खबर मिली कि एल्विश इस धंधे में शामिल है। फिर हमने एल्विश से बात की, उसने राहुल का नाम दे दिया। राहुल ने आगे जो है सारे उसके बेसिस पर ही सारे लोग पकड़े गए। यही थी कहानी एफआईआर की? मुखबिर के कहने पे बिल्कुल सही, यही एफआईआर यही कहता है। लेकिन वो जो मुखबिर था, मुखबिर कुछ नहीं था। एल्विश यादव ने खुद ही वीडियो अपने उस पर डाल दिया था यूट्यूब पे, ब्लॉग का। और वो जो सपेरा था वो यही लोग हैं। राहुल तक सबसे पहले पुलिस पहुंची, उसके बाद सारे अरेस्ट हुए। तो जो संस्था थी जिसने ये पूरा इन्वेस्टिगेट किया, स्टिंग किया, उसने नोएडा पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद सबके नाम डाले गए। एल्विश का भी डाला गया नाम एफआईआर में। उसके बेसिस पर जो गिरफ्तारी हुई वो 7 से 8 लोगों की, आई थिंक 5 शुरू में हुए थे, फिर टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी। मुझे ये बताइए, जो बहुत स्पेसिफिक मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ सपेरे थे, हाँ, कुछ और एक उनका हेड था। ये जो सारी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, क्या किसी के डिस्क्लोजर पर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है या कोई और सबूत भी है? देखिए, सबसे मेन चीज़, पार्टी कहीं हुई नहीं थी। पीएफए ने एक ट्रैप किया कि इन्हें पकड़ना था, मतलब इस संस्था को पकड़ना था और पुलिस से पकड़वाना था रंगे हाथों। तो इन्होंने बोला कि हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें सांप चाहिए। ये देख रहे थे कि सच में इन लोग सांप लाएंगे कि नहीं, ये एक रैकेट चल रहा है कि नहीं। तो वो सपेरा जो था, राहुल अपने साथ 7 सपेरे लेके आया और इनको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, रेड करके। और पीएफए के मेंबर भी थे। पीएफए में जो सौरभ गुप्ता, इन लोग ने जो फ़ोन करके उसे बुलाया था, तो लाइव स्टिंग हुआ और पुलिस ने पकड़ा। तो पार्टी में से सपेरों को जाके कहीं नहीं पकड़ा है कि सपेरे किसी पार्टी में कर ही रहे थे रेव पार्टी, ऐसी रेड करके नहीं पकड़ा गया है। हाँ, तो ये बहुत क्लियर चीज़ है। नहीं, लेकिन राहुल तक जो पहुंचे हैं वो तो बहुत क्लियर कट है ना कि मुखबिर खास ने पीएफए को बताया कि तो राहुल की तो वीडियो नहीं, वहां तक तो ये सीक्वेंस क्लियर कर रहे हैं। राहुल तक कैसे पहुंची? राहुल तक देखिए, बहुत टाइम पहले एल्विश ने एक वीडियो डाला था, उसमें वो सपेरा उन्होंने ढूंढ के निकाला कि वो सपेरा कौन है और वो सपेरा किन लोगों से जुड़ा है। तो उनसे पता चला राहुल के ही ग्रुप के लिए सपेरे हैं। फिर उन्होंने राहुल से कांटेक्ट किया, राहुल से बात किया, तो राहुल से इन्होंने पूछा भी कि क्या एल्विश को जानते हो? ये वो बोला हाँ, मैं तो एल्विश को भी पहुंचाता हूँ। उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ बोली। ऐसा पीएफए का दावा है। क्या इसके बेसिस पर अरेस्टिंग बनती थी और इसके बेसिस पर कोई एविडेंस इसके अलावा कोई और है चार्ज? नहीं, तो इसीलिए तो दूसरे दिन आयोग को सस्पेंड किया। फिर यूपी पुलिस कुछ और बहाना देने लगी कि ये रेगुलर ट्रांसफर है, रेगुलर बेसिस पे। इसमें ये बताइए कि इसके अलावा कोई और सबूत है चार्जशीट में? कुछ ऐसा पड़ी नहीं है? नहीं, अभी किसी के हाथ में चार्जशीट नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आई है चिराग जी, उतनी बात करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन चार्जशीट की आएगी, एक इन्फॉर्मेशन क्राइम तक आपको देगा। बिल्कुल, इस पूरी जो जांच है उसके एक पॉइंट खंगालेगा और आपसे फिर दोबारा बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।